हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग रसायन विज्ञान के अंतर्गत इसके छठे चैप्टर अधातु के पहले पार्ट कार्बन और उसके भिन्न रूप के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके नोट्स को पढ़ेंगे। तो आइए इसके नोट्स को पढ़ते हैं। ऑक्सो कार्बन कार्बन का अपरूप नहीं है। ऑक्सो कार्बन एक अकार्बनिक यौगिक है जो केवल कार्बन और ऑक्सीजन से युक्त होता है। ग्रेफाइट एवं हीरा दोनों ही कार्बन के अपरूप हैं। हीरा सबसे कठोर होता है जबकि ग्रेफाइट हीरे से मुलायम होता है। ग्रेफाइट का प्रयोग पेंसिल के लीड बनाने में किया जाता है। आगे है बकमिंस्टर फुलरीन एक गोलीय फुलरीन अणु है जो कि कार्बन का अपरूप है। इसका सूत्र C60 है। 20 अष्टभुजों तथा 12 पंचभुजों से निर्मित इस यौगिक की संरचना में कार्बन परमाणु बहुफलकीय संरचना से आबद्ध होते हैं। कोयले की खनिजों की कार्बन की प्रतिशत मात्रा के आधार पर मुख्यतः 4 प्रकारों में बांटा गया है, जिसमें लिग्नाइट में कार्बन की प्रतिशतता 25 से 35% होती है। वहीं सब बिटुमिनस में कार्बन की प्रतिशतता 35 से 45% होती है। बिटुमिनस में कार्बन की प्रतिशतता 45 से 85% और एंथ्रासाइट में कार्बन की प्रतिशतता 85 से अधिक होती है। हीरे का उपयोग कांच को काटने तथा उस पर उत्कीर्ण करने या खरोचने में होता है। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का प्रयोग भी कांच पर उत्कीर्ण करने एवं खरोचने में होता है। कांच हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, जिसका सूत्र HF होता है, में घुलनशील सिलिकेट बनाता है, जिसके कारण हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल भंडारण कांच के बर्तन में नहीं किया जाता है। आगे है कैरेट का उपयोग किसी हीरे का वजन बताने में किया जाता है। 1 कैरेट बराबर 0.2 ग्राम होता है और 0.2 ग्राम बराबर 200 मिलीग्राम होता है। ग्रेफाइट स्लेटी काले रंग का चिकना चमकदार कार्बनिक पदार्थ होता है। ग्रेफाइट चूर्ण का उपयोग भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किया जाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क कार्बन या शुष्क हीम कहा जाता है। यह गर्म करने पर सीधे ही गैस में परिवर्तित हो जाती है। इसका उपयोग आइसक्रीम के निर्माण में तथा प्रभावकारी शीतलक के रूप में किया जाता है। अब आइए चलते हैं इसके प्रश्न कोश को पढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सर्वाधिक यौगिक निर्माण करता है? तो इसका उत्तर है कार्बन। उपर्युक्त तत्वों में से सर्वाधिक यौगिक निर्माण करने की क्षमता कार्बन में होती है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसमें कार्बन नहीं है? तो इसका उत्तर है उपर्युक्त में कोई नहीं, अर्थात सब में कार्बन मौजूद है। हीरा कार्बन का अपरूप है। इसका आपेक्षिक घनत्व 3.5 है। ग्रेफाइट स्लेटी काले रंग का चिकना चमकदार कार्बनिक पदार्थ होता है। इसका आपेक्षिक घनत्व 2.25 होता है, जबकि कोयला एक ठोस कार्बनिक पदार्थ है जिसको ईंधन के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन केवल कार्बन से बना हुआ है? तो इसका उत्तर है ग्रेफीन।
ग्रेफीन कार्बन का एक द्विआयामी अपरूप है। अब अगला प्रश्न है, ग्रेफीन होता है तो क्या है? कार्बन का नैनो प्रतिरूप। ग्रेफीन एक अणु की मोटाई वाली सामान्य कार्बन की एक पतली परत है जिसके नैनो प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण अनुप्रयोग है। अब अगला प्रश्न है, अधोलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है? तो इसका उत्तर है ऑक्सो कार्बन्स। ऑक्सो कार्बन्स कार्बन का अपरूप नहीं है। ऑक्सो कार्बन एक अकार्बनिक यौगिक है जो केवल कार्बन और ऑक्सीजन से युक्त होता है। अब अगला प्रश्न है, पेंसिल का लेड है किससे बना? तो इसका उत्तर है ग्रेफाइट से। ग्रेफाइट एवं हीरा दोनों ही कार्बन के अपरूप हैं। हीरा सबसे कठोर होता है जबकि ग्रेफाइट हीरे से मुलायम होता है। ग्रेफाइट का प्रयोग पेंसिल के लेड बनाने में किया जाता है। अब अगला प्रश्न है, लेड पेंसिल में होता है तो इसका उत्तर है ग्रेफाइट। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे एक स्नेहक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर है ग्रेफाइट को। ग्रेफाइट कार्बन का शुद्ध क्रिस्टलीय अपरूप है। यह स्नेहक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। इसके क्रिस्टल में कार्बन परमाणु समषष्ठभुजों की परतों में व्यवस्थित होते हैं। इनके परतों के मध्य क्षीण वांडर वाल्स बल उपस्थित होने के कारण ग्रेफाइट नरम और स्नेहक होता है। अब अगला प्रश्न है, कार्बन के तीसरे अपरूपी की खोज 3 वैज्ञानिकों की टीम द्वारा की गई थी जिन्हें रसायन शास्त्र के नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। उसको चिन्हित कीजिए जो उस टीम ने सम्मिलित नहीं था। तो इसका उत्तर है फेमेन। वर्ष 1996 में रॉबर्ट एफ कर्ल जो कि अमेरिका के वैज्ञानिक थे, सर हैराल्ड डब्ल्यू क्रोटो यह ब्रिटेन के वैज्ञानिक थे तथा रिचर्ड ई समाले को फुलरेंस जो कि कार्बन का अपरूप था की खोज के लिए रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फुलरेन कार्बन का अपरूप होता है जिसमें पूर्ण रूप से कार्बन के अणु संघनित होते हैं। इसका अणुसूत्र C60 होता है। कार्बनिक रिचर्ड बकमिस्टर फुलर के नाम पर इसका नाम फुलरेंस रखा गया था। अब अगला प्रश्न है, बकमिस्टर फुलरीन है एक क्या? तो इसका उत्तर है ए अर्थात कार्बन यौगिक का एक रूप जिसमें 60 कार्बन परमाणुओं का गुच्छा होता है जो परस्पर पंचभुज या षष्ठभुज से बने बहुफलकीय संरचना से जुड़े होते हैं। बकमिस्टर फुलरीन एक गोलीय फुलरीन अणु है जो कि कार्बन का अपरूप है जिसका सूत्र C60 होता है। 20 षटभुजों तथा 12 पंचभुजों से निर्मित इस यौगिक की संरचना में कार्बन परमाणु बहुफलकीय संरचना से आबद्ध होते हैं। अब अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका उत्तर है डी अर्थात फुलेरीन। फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक है जो बिल्कुल गलत है। फुलेरीन कार्बन का अणु है जो एक विशेष संरचना लिए होता है। पहले फुलेरीन अणु का निर्माण वर्ष 1985 में बकमिस्टर फुलरीन नाम से किया गया था जबकि फ्लोरीन एक रासायनिक तत्व है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है? तो इसका उत्तर है बालू में। हीरा कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप है। इसका आपेक्षिक घनत्व
3.5 है। ग्रेफाइट कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप है जो स्लेटी काले रंग का चिकना चमकदार होता है, जबकि कोयला एक ठोस कार्बनिक पदार्थ है जिसको ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें कार्बन मिलता है? तो इसका उत्तर है लिग्नाइट में। कोयले के खनिजों को कार्बन की प्रतिशत मात्रा के आधार पर मुख्यतः 4 प्रकारों में बांटा गया है, जिसे आप यहाँ देख सकते हैं। इसे मैंने पहले भी बताया है। अब आइए चलते हैं आगे के प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किस एक में शेष प्रकारों की अपेक्षा अधिक प्रतिशत कार्बन अंश होता है? तो इसका उत्तर है एंथ्रासाइट। अब अगला प्रश्न है, कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है? तो इसका उत्तर है ढलवा लौह में। ढलवा लौह में कार्बन की मात्रा लगभग 3.5 से 4.5% तक होती है, जो दिए गए अन्य विकल्पों पिटवा लौह में, स्टील में, मिश्र धातु स्टील में से अधिक होती है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रवा अस्टात क्रिस्टल नहीं है? तो इसका उत्तर है गंधक, नमक, चीनी, हीरा, क्वार्ट्ज, बर्फ, ग्रेफाइट इत्यादि क्रिस्टल की श्रेणी में आते हैं, जबकि गंधक क्रिस्टल की श्रेणी में नहीं आता है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कांच पर उत्कीर्ण किया या खरोंचा जा सकता है। इन कथनों में से कौन कौन से सही हैं? तो इसका उत्तर सी अर्थात हीरा और हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल से, अर्थात इसका सही उत्तर सी है। हीरे का उपयोग कांच को काटने तथा उस पर उत्कीर्ण करने या खरोंचने में होता है। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का प्रयोग भी कांच पर उत्कीर्ण करने एवं खरोंचने में होता है। कांच हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल में घुलनशील सिलिकेट बनाता है। यही कारण है कि हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का भंडारण कांच के बर्तनों में नहीं किया जाता है। अब अगला प्रश्न है, हीरे की बिक्री में भार की इकाई कैरेट होती है। 1 कैरेट बराबर कितना मिलीग्राम? तो इसका उत्तर है 200 मिलीग्राम। कैरेट का उपयोग किसी हीरे का वजन बताने के लिए किया जाता है। 1 कैरेट बराबर 0.2 ग्राम और 0.2 ग्राम बराबर 200 मिलीग्राम। अब अगला प्रश्न है, ग्राफीन आजकल प्रायः सुर्खियों में रहता है, उसका क्या महत्व है? तो इसका सही उत्तर है सी अर्थात केवल 1, 2 और 4। ग्राफीन एक अनोखी मोटाई वाली सामान्य कार्बन की एक पतली परत है जो विलक्षण गुण प्रदर्शित करती है। इसकी खोज मैनचेस्टर विश्वविद्यालय में कार्यरत 2 वैज्ञानिकों आंद्रे जिम और कोस्टांटिन नोवोसेलोव ने वर्ष 2004 में की थी। ग्राफीन के आश्चर्यजनक गुणों को रेखांकित करने के कारण ही दोनों को वर्ष 2010 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जिम और नोवोसेलोव ने ग्राफीन को ग्रेफाइट के एक टुकड़े से निष्कर्षित किया था। ग्राफीन एक द्विआयामी तत्व है। द्विआयामी होने का फायदा यह है कि इनमें विद्युत को नियंत्रित करना त्रिविमीय तत्वों की तुलना में ज्यादा सरल होता है। ग्राफीन न केवल बेहद पतला है बल्कि अब तक खोजे गए तत्वों में सबसे मजबूत भी है। विद्युत का संवाहक होने के साथ साथ इसमें तांबे के भी गुण हैं। यह लगभग पारदर्शी है। इसके बावजूद यह इतना घना है कि सबसे छोटा गैस का अणु हीलियम भी इससे होकर गुजर नहीं सकता। ग्राफीन एक इस्तेमाल कंप्यूटर चिप, कम्युनिकेशन डिवाइस और टच स्क्रीन आदि में किया जा सकेगा। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ
सर्वाधिक मजबूत होता है? तो इसका उत्तर है ग्रेफीन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं नीचे दी गए कोड से सही उत्तर का चयन करें। तो इसका सही उत्तर है ए अर्थात 1 और 2 सही है, अर्थात कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति जल को कठोर बना देती है एवं वह उपयोग योग्य नहीं रहता। और दूसरा, हीरा तांबा व लोहे से कठोर है। कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति से जल में अस्थायी कठोरता हो जाती है। इसके घुले रहने से जल को उबालने पर भी इसकी अस्थायी कठोरता दूर नहीं होती, अतः यह उपयोग के योग्य नहीं रहता है। हीरा सबसे कठोर होता है, यह किसी द्रव में नहीं घुलता तथा इस पर अम्ल, क्षार इत्यादि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है जिसमें सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन होती है तथा वनस्पति घी के निर्माण में नाइट्रोजन नहीं बल्कि हाइड्रोजन प्रयुक्त होता है। इस प्रकार कथन 1 एवं 2 सही है, जबकि कथन 3 एवं 4 गलत है। अब अगला प्रश्न है, भारी मशीनों के उपयोग के लिए अस्नेहक कौन सा है? तो इसका उत्तर है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट स्लेटी काले रंग का चिकना चमकदार कार्बनिक पदार्थ होता है। यह कार्बन का अपरूप है। ग्रेफाइट चूर्ण का उपयोग भारी मशीनों में अस्नेहक के रूप में किया जाता है। अब अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? तो इसका उत्तर है सी अर्थात ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ या शुष्क हिम कहा जाता है। यह गर्म करने पर सीधे ही गैस में परिवर्तित हो जाता है। इसका उपयोग आइसक्रीम के निर्माण तथा प्रभावकारी शीतलक के रूप में किया जाता है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सूखा बर्फ कहलाता है? तो इसका उत्तर है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अब अगला प्रश्न है, रासायनिक रूप से सूखी बर्फ है? तो इसका उत्तर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अब अगला प्रश्न है, शुष्क बर्फ है? तो इसका उत्तर है जमी हुई कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, शुष्क बर्फ होता है? तो इसका उत्तर है सी अर्थात ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अधातुओं में से कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं है? तो इसका उत्तर है सिलीनियम। विद्युत का चालन धात्विक गुण है। किसी वर्ग में नीचे की ओर जाने पर धात्विक प्रकृति बढ़ती है तथा किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण घटता है। अतः उपयुक्त में सर्वाधिक वैद्युत चालक सिलीनियम है। सिलीनियम एक अधातु है। भूरा सिलीनियम एक अर्धचालक है। यह अंधेरे की अपेक्षा प्रकाश में विद्युत का अच्छी प्रकार चालन करता है। इसकी खोज 1817 में स्वीडिश रसायन विज्ञानी बरोन जोन्स जैकब बर्जिलियस ने की थी। तो यह था आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।